अब इस पोल का जो एक सैंपल साइज है वो क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन ये देखिए मुझे लगता है सबसे बड़ी खबर है इस वक्त। जल्दी एक रिएक्शन ले लेते हैं इस एग्जिट पोल पर। ये बताते हुए सुहेल की ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्टली जो है वो 14 तारीख को आएंगे। जी जी बिल्कुल 75 से 101 सीटें महागठबंधन को। सतीश जी जल्दी से एक एक रिएक्शन सबसे पहले आप खाली ये बता दीजिए ये पीपुल पल्स का पीपुल कौन है, ये बता दीजिए पहले, है ना? और ये हर चुनाव में नहीं कौन है ये, आप बता दीजिए कौन है ये। हर चुनाव में मैं बोलो जितना एग्जिट पोल ओपिनियन पोल पर सवाल हैं, जितने धराशायी हुए हैं, दम के गिरे हैं, मैं उस पर मैट्रिक्स वाले को तो मैं जानता हूँ, एनडीए की सरकार है, वो तो पहले ही से बोल रहे हैं। ठीक है, मैट्राइज कितने दे रहा है? 147 से 167 दे रहा है, 147 to 167 ये रेंज दे रहा है। महागठबंधन 70 से 90 दे रहा है। महागठबंधन मतलब इसमें भी मैट्राइज के पोल में भी सरकार एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है। एक क्विक रिएक्शन जल्दी अखिलेश जी, ये जो आप देख रहे हैं दोनों ही पोल्स दे रहे हैं एनडीए, दोनों ही पोल्स में महागठबंधन की जो संख्या है 100 के नीचे बता रहे हैं। हाँ। और जहां तक एनडीए का सवाल है, उन्हें स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की जा रही है। और जो प्रशांत किशोर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो थर्ड पार्टी बन सकते हैं, थर्ड फोर्स बन सकते हैं, एक्स फैक्टर बनेंगे, वो कोई दम नहीं दिखा रहे हैं। और बड़ी चीज से 2-0 से पास कर रहे हैं। अगर आप देखिए दोनों ही एग्जिट पोल लगभग 160 पहुंच रहे हैं, 167। जो अमित शाह ने दावा किया था पावर प्ले में अपने शो में, अमित शाह जी का जो दावा था 160 वाला, और मनोरंजन भारती जी के साथ भी 160 का दावा किया था उन्होंने। 160 मैट्रिक्स भी 159 दे रहा है, 159 दे रहा है, एक कम 160 दे रहा है। सभी मेहमानों से एक रिएक्शन, ऋषि जी आपका रिएक्शन। 147, 167, 133, 159 एनडीए के लिए। मेरा आकलन है कि इससे थोड़ा कम रहेगा। एनडीए को बढ़त है लेकिन इससे थोड़ा कम रहेगा। इसका कारण है कि महागठबंधन का जो हाउस था एक तरह से ऑर्डर में नहीं था, आपने देखा। जय जी ये पोल पर रिएक्शन देखो, दो चीजें, ये जो अभी गठबंधन लड़ रहे हैं एनडीए बनाम एमजीपी, दे आर मोर और लेस द सेम व्हाट वाज इन 2024। वही गठबंधन है, दोनों वही दल हैं दोनों तरफ। एनडीए को फायदा और एनडीए को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बिल्कुल, तभी 2024 का भी अगर हम रिजल्ट असेंबली वाइज तोड़े, एनडीए की 174 थी, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा उसकी तरफ जाता दिख रहा है। विजय जी एक और एग्जिट पोल में 2 से 3 सीटें एमआईएम को भी जाती हुई नजर आ रही है। एमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी 2 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब ये वोट शेयर भी आपके स्क्रीन पर है। महागठबंधन को 37% वोट, ये मैट्राइज का पोल है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 5% वोट। अब 5% वोट अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ला रही है, वो अपना आंकड़ा हमें दे रहे थे पावर प्ले में 10 या 140। अजीत जी बोलना चाह रहे हैं। अजीत जी देखिए, पहला तो एग्जिट पोल फॉल्स प्रूफ कर रहा है, यदि वो सही है कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पहली बार नहीं बनेगी। 1995 से करीब करीब हर चुनाव में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो वो खत्म हो गया। नंबर 2, ये क्लीन स्वीप है एनडीए के लिए, ऐसा स्वीप। लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं कि आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी नहीं? आप देख लीजिए नंबर्स ना, इतना ज्यादा एडवांटेज है एनडीए को। यदि ये एग्जिट पोल, अभी तो पता नहीं कांग्रेस का हाल क्या होने वाला है। कुछ भी हो, नंबर्स आप देखिएगा, यदि इतना ज्यादा 75 से 101 रखिए तो 60 सीट का एडवांटेज है ना, दोनों का अपर लीजिएगा, तो इसका मतलब कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनेगा। नंबर 2 कि ये क्लीन स्वीप है एनडीए के लिए। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश की सीटें बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये नीतीश की सीटें बढ़ रही है। और यदि ये एग्जिट पोल सही है, इसका मतलब कि विमेन का वन साइडेड वोट हुआ है एनडीए के। करके बता देता हूं, मैट्राइज के पोल में 53 से 58 आरजेडी है, कांग्रेस 10 से 12 है, लेफ्ट 9 से 14 है और वीआईपी 1 से 4। ये मैट्राइज के पोल का जो महागठबंधन के खाते का आंकड़ा है उसका बाइफर्केशन बता रहा हूं। और इसी तरीके से अगर हम एनडीए की बात करें तो बीजेपी 65 से 73 और जेडीयू 67 से 75। जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है मैट्राइज के इस एग्जिट पोल में। एलजेपी चिराग पासवान को 7 से 9, हमको 4 से 5 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा को 1 से 2 सीटें मिल रही हैं। यानी जेडीयू अपने गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी है, लेकिन पिछली बार से उसका आंकड़ा कम हो रहा है मैट्राइज के पोल के मुताबिक। बद्री जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सुमित जी, जो आपने ये बताया आंकड़ा मुझे लगता है एकदम सही है। लोक अनुमान और ये आंकड़ों में अनुमान, हम लोग लोक अनुमान में ये देख रहे थे कि ऐसे ही हो रहा था। और आप हम लोग इसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के परिणाम है जो क्वांटिटेटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। यानी नीतीश कुमार का नायकत्व उनको बहुत उभरा है बिहार में
और उसके कारण ट्रस्ट वैल्यू उनका तो है ही है, साथ साथ सिंपैथी जुड़ गया उनके साथ। और जो लोगों में यह है कि जो है वो उसको खोना नहीं है, नया आए उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, जो है उसको खोना नहीं है। तो नीतीश कुमार के समय में जो उनको मिला है, खासकर महिलाओं के पूरे आत्मस्वाभिमान के बीज तत्व है नीतीश कुमार 6 से लेके अब तक। और आप समझिए ये बहुत बड़ा फर्क है। और मेरा तो मानना है, चाहे कोई असहमत हो सकता है, कि अगले दिनों नीतीश कुमार बिहार के बड़े नायक के रूप में, चुनाव रहे चुनाव न रहे, जनमानस में बहुत बड़े नायक। ये इंटरेस्टिंग है कि जो नंबर दे रहा है मैटराइज या फिर पीपल्स पल्स जो दे रहा है 147 से लेकर 167 जो दे रहा है मैटराइज, अब इसमें कितनी सीटें आपको लग रहा है जेडीयू की बढ़ रही हैं और बीजेपी की क्या उसी अनुपात में बढ़ रही हैं? ये जो पोल के हिसाब से बीजेपी का तो उस हिसाब से देखिए, अगर इन लोगों को भी माना जाए तो घटती हुई नजर आ रही है। और ये तो आइंस्टाइन है नहीं कि ये सब पता लगाएंगे। मैं तो इसको रिजेक्ट ही करता हूँ, सारे एग्जिट पोल वगैरह को। मैं ये मान रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, अभी आपके महागठबंधन जीता तो मान लो। नहीं, अब अभी अगर जीता तो भी रिजेक्ट कर। क्या ऐसा आपका अपना बोल क्या मैं अभी ये कह रहा हूँ, यस नीतीश को गेन होगा, है ना, भाजपा को लॉस होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो आज वोटिंग परसेंटेज मैं देख पा रहा हूं, उससे मेरा अनुमान है कि महागठबंधन को स्लाइट एज है। आप स्लाइट एज पर आप खड़े रहिए। मैं इस सब पर थोड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूं। इसमें सतीश जी की जो बात है उसमें मैं एक बात जोड़ देता हूं। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा। बिल्कुल। तो चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने से जेडीयू को नुकसान हुआ, लेकिन आरजेडी को फायदा हुआ था। इसलिए आरजेडी और बीजेपी बराबरी की टक्कर में आ गए थे। इस बार चिराग पासवान लड़ रहे हैं 29 सीटों पर, लेकिन उसमें से 29 में 17 सीटें ऐसी है जो बहुत कमजोर सीटें हैं। पिछले 3 बार से महागठबंधन उस पर जीत रहा है। तो चिराग पासवान के लिए इसलिए जो प्रेडिक्शन दिया जा रहा है कि 7 से 9 सीटें वो जीत सकते हैं, मुझे लगता है कि वो उसके आसपास ही रहेंगे। लेकिन फायदा इस बार उनके साथ आने से जेडीयू को हो रहा है। जो पिछली बार उनकी ताकत कम हुई थी, वो ताकत इस बार जुड़ गई। विजय त्रिवेदी कुछ बोलना चाह रहे। विजय जी, इतना सा कहना चाहता हूँ, एक तो जो हमारे सभी विद्वान मित्र अभी तक 2 महीने से प्रशांत किशोर जी को एक्स फैक्टर बनाए हुए थे, वो जेड पर पहुंच गए। मैं पहले भी समझता था कि वो इतना ही रह सकते, क्योंकि संगठन के लिए, चुनाव के लिए संगठन होना बहुत महत्वपूर्ण है, केवल इंटरव्यूज देने से काम नहीं चलता। दूसरा, अभी जो प्रियंका जी को मैंने कहा ही कि सुचारिता जी ने अच्छी चाय पिलाई, लेकिन वो फीकी रहेगी कांग्रेस की वजह से। और बीजेपी ये गलती करती रही, जो मुझे लगा कि वो जेडीयू में नीतीश कुमार जी को कमजोर समझ रही थी पहले। वो बाद में आके उनको समझ में आया कि असली नैया पार करने वाले तो नीतीश कुमार ही हैं। नहीं, तो ये जो 70 से 90 का आंकड़ा महागठबंधन के जो इस वक्त स्क्रीन पर है मैटराइज का, ये सबसे ज्यादा एमजीपी तो आरजेडी का ही होगा। लग रहा है नहीं, अगर आरजेडी की सीटें कम हो रही हैं, अगर इसके हिसाब से आरजेडी की सीट कम नहीं होंगी, कम होंगी, क्योंकि कांग्रेस की सीट 9 से 10 के आसपास है। नहीं, मैं अगर वाला पोल देखिए या मैट्रिक्स देखिए, दोनों सबसे ज्यादा नहीं दे रहे। तो कांग्रेस की कम हो रही है, आरजेडी की सीटें वो उतनी निकाल पाएगी जितनी पिछली बार थी। कांग्रेस की सीटें कम हो रही है तो कांग्रेस पीछे धकेल रहा है। पिछली बार की तरफ धकेल सकता है, ये संभावना पे है ना। कोई हम तो आइंस्टाइन नहीं, आंकड़े जो, लेकिन अगर आंकड़े जो हैं मैट्राइज के, वो आरजेडी की सीटें भी कम कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी को 73 सीटें नहीं दिला रहे, आप 53 से 58 सीटें, 15 सीटों का नुकसान है आरजेडी को भी। हम कह रहे हैं कि आप हमको विलेज बना दीजिए आरजेडी की सीट, लेकिन मैं जितने ये सब सो कॉल्ड ओपिनियन एग्जिट वाले हैं उनको मैं 0 तवज्जो देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अजीत झा आपका ओपिनियन, आरजेडी का आंकड़ा भी कम हो रहा है मैट्राइज के पोल में सीट वाइज, और जेडीयू का आंकड़ा बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि वो बीजेपी से आगे निकल जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? 2 कारण, एक तो जेडीयू का जो सीट पिछले बार था वो 43 था, वो मेनली चिराग पासवान के कारण। तो इस बार बैलेंस ही नहीं, इस बार एक अंत में जो मैं 4 बार गया बिहार, लास्ट में जो मैंने देखा वेव था नीतीश जी के लिए, जिसको सिंपैथी वोट कहते हैं। सबसे पहले जब मैं गया था तो बीजेपी के लिए था, क्योंकि उस समय चल रहा था मोदी जी का भाषण चल रहा था झंझारपुर में। उसके बाद जब मैं गया तो प्रशांत किशोर सोशल मीडिया में, बाद में आके थोड़ा सा तेजस्वी का पढ़ा था वोटर अधिकार रैली के टाइम में, और अंत में जाके लेट वेव जिसको कहते हैं वो प्योरली नीतीश जी के लिए सिंपैथी वोट। और अजीत जी एक सवाल